स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। लास्ट टाइम हमने देखा था कि डिस्कशन किया था कि डिसीजन मेकिंग कि कितने टाइप का डिसीजन मेकिंग होता है क्या। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस और नंबर्स। ओके, फंक्शंस होता क्या एक्चुअली? नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है कि एक आप मान के चलिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ आर्गूमेंट ले लिया और कुछ उसके अंदर इंस्ट्रक्शन डाल दिया कि हाँ मेरे को इस तरह का आउटपुट चाहिए या फिर इस तरह का रिजल्ट चाहिए। ओके, अब अगर मैकेनिकल टर्म्स में बोला जाए कि एक मशीन का फंक्शन क्या होता है, अगर मैं माइक्रोवेव के बोलूँ, मैंने कुछ टेम्परेचर सेट किया, टाइमर सेट किया, छोड़ दिया, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा क्या उसके अंदर जो फूड आइटम्स है वो थोड़ा सा गर्म हो जाए, या फिर अगर मैं उसको रेसिपी सेट करके भी कर दूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि रेसिपी परफेक्टली एग्जीक्यूट हो जाए। अगर मैंने अगर इनपुट पैरामीटर को ज़्यादा गलत भेज दिया तो उस केस में होगा आइदर मेरा फूड बर्न हो जाएगा, ओवर कुक्ड हो जाएगा, या फिर मेरा फूड कुक ही नहीं होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, पैरामीटर्स और that is a combination of instruction and parameters or set of instructions or both, but फंक्शन एक तो होता है कि रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप, दो तरह का फंक्शन होता है। रिटर्न टाइप मतलब मीन्स आप एक पैरामीटर सेट कर रहे हो और उसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन सेट किए हो, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो फंक्शन कुछ रिटर्न करे। ओके, वो रिटर्न टाइप। और होता है नॉन रिटर्न मीन्स वॉइड, मीन्स नल रिटर्न, कुछ रिटर्न नहीं करेगा वो। जैसे कि ये फंक्शन, मैंने इस फंक्शन को बोला कि व्यू डिड लोड में जैसे एक व्यू लोड हो जाए तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ओके, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन इस फंक्शन में मैं अगर बोलूँगा कि मेरे को रिटर्न टाइप इंट चाहिए तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न टाइप मांगेगा, अदरवाइज एरर देगा वो। अगर मैंने इसको रिटर्न नहीं दिया ना, एक मिनट, तो ये रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर टाइप। इस फंक्शन में कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं होता, वो हमेशा मांगेगा कि रिटर्न टाइप। नॉन वॉइड फंक्शन डज नॉट रिटर्न वैल्यू। नॉन वॉइड है मीन्स आपको रिटर्न चाहिए। मैं यहाँ पर अगर रिटर्न 1 कर दूँ, ओके, तो क्या करेगा? सक्सेस। तो एक होता है कि रिटर्न टाइप और एक नॉन रिटर्न मीन्स वॉइड। तो ये है नॉर्मल फंक्शन है। ये फंक्शन में क्या है? विदाउट पैरामीटर है। ओके, अगर मैं उसके साथ अगर मैं लिखूँगा
ओके, तो ये फंक्शन है। मेथड डेफिनेशन इज नॉट फाउंड, इसको सेव कर रहा है कि ये मैंने मेथड फंक्शन क्या किया है यहाँ से। ओके, ठीक है, अब परफेक्ट है, चला गया। ओके, अब ये है कि पहले जो था क्या वॉइड टाइप था, अब क्या है ये रिटर्न टाइप। और इसको अगर मैं हटा दूँ, रिटर्न टाइप विथ नो आर्ग्यूमेंट और नो पैरामीटर्स। लेकिन अगर मैं इसको ये करता हूँ तो इस फंक्शन में मैं अगर ये यहाँ पर कॉल करूँगा सेल्फ सैम्पल कोड, ठीक है, क्या बोल रहा है वो, इंटीजर और इंटीजर। मैं यहाँ पर दिया 2 और 4, हो गया, बस हो गया। तो मैं यहाँ पर से जो 2 पैरामीटर पे चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। जो मेरा मैं इसके अंदर में जो भी ये करूँगा, कॉल करूँगा या फिर जो भी मेरा जो भी लॉजिक रहेगा, बिजनेस लॉजिक, डाटा लॉजिक, जो भी मेरा रिक्वायरमेंट होगा मैं यहाँ पर ये करूँगा। अगर मेरे को रिटर्न टाइप करना होगा तो मैं रिटर्न करूँगा, नहीं रिटर्न करना है मैं तो सॉरी नहीं रिटर्न करना तो नहीं रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है नॉर्मल फंक्शन, एक बेसिक फंक्शन, फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट। चलिए मैं यहाँ पर आपको और एक EGUM कर देता हूँ। ओके, 4 फंक्शन हो गया, राइट। मैंने इसको void आर्गूमेंट दिया, void विदाउट आर्गूमेंट, हो गया। अब मैंने यहाँ पर रिटर्न कुछ भी रिटर्न टाइप मैंने दे दिया, रिटर्न टाइप विथ आर्गूमेंट और रिटर्न टाइप विथ नॉन आर्गूमेंट। ओके, डन। डन। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड और फोर्थ मेथड। ओके ओके, ये अभी वार्निंग देगा क्योंकि यहाँ पर मैंने किसी को मेंशन किया नहीं। तो आपको यहाँ पर जो भी है यहाँ पर आपको मेंशन करना है। फॉर द टाइम तो ये आपका फंक्शन, एक तो रिटर्न टाइप फंक्शन है, नॉन रिटर्न, ठीक है। और रिटर्न टाइप में आप कुछ भी ये कर लो, और नॉन रिटर्न टाइप है उस पर आपको कुछ रिटर्न करना नहीं है, void फंक्शन जिसको आप बोलते हो। ओके, दीज आर द कॉल्ड void फंक्शंस, these are called the return functions। ये है आपका रिटर्न टाइप, ये है आपका मेथड नेम, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आर्गूमेंट और पैरामीटर। आप एक्सटेंड भी जितना भी लंबा कर सकते हो, जितना आपका रिक्वायरमेंट होगा।
आप आराम से कर सकते हो। सॉरी। तो ये आपका वर्ड में आर्गुमेंट गया, वर्ड में जीरो आर्गुमेंट, रिटर्न टाइप में आर्गुमेंट गया, रिटर्न टाइप में नॉन आर्गुमेंट। तो कॉलिंग पैटर्न वही है, सेल्फ, सैंपल, देखो ये दोनों एक है वर्ड, एक है रिटर्न टाइप। ये क्या है वर्ड, ये नॉन रिटर्न। आ गया। आप उसको कॉल करो, कॉल आ जाएगा, सिंपल है। ओके। लेकिन हाँ, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन आप जो भी मेथड डिक्लेयर कर रहे हो ना, यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज वार्निंग देना शुरू करेगा। फिर वार्निंग क्या होता है ना, थोड़ा सा रिपीटेटिव होता, तो फिर एक कोड रिव्यू में लग जाएगा, तो फिर एक बैड इंप्रेशन चला जाता है। और एक कोडिंग स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा नहीं होता है। एक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जो भी मैं नहीं कराऊंगा सारा रूल रेगुलेशन, लेकिन कुछ जो बेसिक है, लैंग्वेज स्पेसिफिक हो या फिर प्रोग्राम स्पेसिफिक, एटलीस्ट उसको आपको फॉलो करना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखिएगा। नोमेनक्लेचर हो गया, और नेमिंग कन्वेंशन हो गया, कमेंट्स हो गया, फंक्शन कमेंट्स हो गया। बट हर एक लाइन के बाद अगर आपको ये लिखना है ये फंक्शन किस लिए है, उससे क्या होना है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है आपके बाद। जो भी इस कोड को चेक करेगा उसको पता चलना चाहिए कि फंक्शन का नीड क्या है, हम इस फंक्शन को यूज़ क्यों कर रहे हैं। सिंपल सा आपका यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए, फंक्शनैलिटी है, और जो भी आपका लॉजिक होगा फॉर दिस पर्पज, दैट पर्पज, जो भी पर्पज होगा लिखते जाइए। तो उससे क्या होना, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। और स्पेशली नेमिंग कन्वेंशन तो बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेमिंग कन्वेंशन और कमेंट्स के बारे में कोई अगले वीडियो या फिर कभी डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं एक सजेशन दूंगा कि आप जब भी नेमिंग कन्वेंशन को ये करोगे ना, अगर मैं इंट x इक्वल टू 0, ओके, ये लूँगा, ठीक है। इंट x2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये लूँगा। और या फिर इंट x कोड इक्वल टू 0। बेटर कौन सा लग रहा है, ये वाला बेटर अंडरस्टैंडिंग है। मीन्स मैं यहाँ पर लेना चलो x कोऑर्डिनेट, उस तरह मैं अगर इंटीजर लूँगा y कोऑर्डिनेट लूँगा, ठीक है, तो ये बेटर है। अगर आप फुल नहीं लिख रहे, शॉर्ट में लिख लो, इतना तो एक अंडरस्टैंडिंग। अगर कोऑर्डिनेट में लिखूँगा इस तरह से, ये तो और बेटर है। सबसे बेस्ट वे ये है, सबसे बेस्ट वे यही है। कोई बंदा आके पूछेगा, मतलब उसको कुछ तकलीफ नहीं है, आराम से अंडरस्टैंडिंग कर लेगा कि हाँ ये एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, ये पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, ये पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट के लिए। उस तरह अगर मैं यहाँ पर सैम्पल मेथड ऐसे लिख जाऊँगा, ये तो बैड प्रैक्टिस है, सबसे गंदा प्रैक्टिस ही है। मेरा फंक्शन का नाम है, अगर मैं ये लिखूँगा, फंक्शन का कुछ अगर मैं ले लो, ये ले लिया मेरा, अगर मेरे को कैलकुलेशन, मैथ कैलकुलेशन करना है, ठीक है, सिंपल सा लिखना। मैथ कैलकुलेशन, और जो भी बंदा पहले रीड करे, हाँ ये भाई ये मैथ कैलकुलेशन के लिए, तो उसको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा ये ब्लॉक मैथ कैलकुलेशन के लिए, ओके। ये अंडरस्टैंडिंग है। अगर मैं सैम्पल मेथड 1 2 3, उसको पता ही नहीं चलेगा, उसको फिर से पूरा डिटेल रीड करना पड़ेगा पूरा मेथड,
10 लाइन का कोड हुआ तब भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, 1500 लाइन का कोड हुआ तब भी डिटेल जाना पड़ेगा उसको। तो बैड प्रैक्टिस हम लोग गुड प्रैक्टिस, बैड प्रैक्टिस, कमेंट्स, नेमिंग कन्वेंशन क्या होना चाहिए, लॉगिंग फिर कभी डिस्कशन करते हैं। बट फॉर द टाइम इतना अंडरस्टैंडिंग के लिए ओके। ये रहा फंक्शन के बारे में, वॉइड फंक्शन और रिटर्न टाइप फंक्शन है। होप आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।